इटावा में कथावाचकों के साथ हुई अभद्रता के बाद से राजनीति गर्मा गई है। लगातार अखिलेश यादव बीजेपी को घेर रहे हैं। साथ ही उनका एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल है, जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर दिया गया है। जी हाँ, इटावा के कथावाचकों के मामले में अब बाबा बागेश्वर की भी एंट्री हो चुकी है। यूपी के इटावा में कथावाचक के साथ हुई घटना को लेकर अभी विवाद चल ही रहा है कि इन सब के बीच उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कथावाचकों की भारी भरकम फीस को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर के कहा कि किसी की हैसियत है क्या जो धीरेन्द्र शास्त्री को अपने घर कथा करने के लिए बुला ले। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़े कथावाचकों की फीस को लेकर के बयान दिया है। लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए सपा प्रमुख ने कहा कि कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को कथा के लिए अपने घर बुला ले। कोई अंडर टेबल लेगा? आप पता करवा लीजिए, धीरेन्द्र शास्त्री अंडर टेबल नहीं लेते क्या? जो कथावाचकों को मैंने बुलाया वो मैंने इसलिए बुलाया कि समाज में दूरियां ना हो। उस गांव में पहले भी ये यादव ही कथा करके गए हैं, आप पता करवा लेना। आप उन गांव वालों को सब पता है कि ये यादव ही है कथावाचक, क्योंकि जिस परिवार को कथा करानी थी उन पे इतना संसाधन पैसा नहीं था कि लाखों रुपए वाले कथावाचक बुला लें, क्योंकि कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथावाचक भी पता नहीं कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। तो ये यादव लोग कथा कहते, तो कथा तो हर समाज के लोग कह रहे हैं। बड़ी संख्या में जो गैर बरादरियां हैं सब बरादरी करती कथा। तो क्योंकि ये परिवार गरीब था तो इन्हें सस्ते में कथावाचक मिल गए, वो हमारे समाज के। विवाद बढ़े नहीं, झगड़ा बढ़े नहीं, इसलिए मैंने उन्हें बुला करके यहां सम्मान कर दिया। उनकी ढोलक छिन गई, उनकी चैन छिनी, उनका वो जो हमारा उसका हारमोनियम छिन गया, और जो वो अंधा है बेचारा जो ढोलक वाला, वो कठेरिया बिरादरी का है। हमने तो नहीं कहा कभी कठेरिया, आपसे कहा हो तो बता दो। कठेरिया बिरादरी का अंधा ढोलक बजा रहा, अपना जीवन यापन कर रहा कथा के कार्यक्रमों में। आपने उसकी ढोलक छीन ली, हारमोनियम छीन गया, रात में उसे चैन से वो पैसे दे 30,000 जो वापस करने थे वो अपने ड्राइवर से मंगाए पैसे। सब गांव वाले जानते थे, लेकिन वहां पर सच बोलने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वहां पर एक बीजेपी और जिस पर ये डब्बे ट्रेन चल रहे हैं वो विचारधारा के लोग, पटरी वाले लोग पहुंच गए वहां। इसीलिए उन्होंने अपने जो पीछे रखते हैं कुछ लोगों को, उनको भी आगे कर दिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।